দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত ঘটনা? দিদি এটা কি ইচ্ছাকৃত ঘটনা? দাদা ঠেলবেন না, সাবধানে যাবেন। दीदी सावधान ऐसा कलर वाला ले लो। अरे गाड़ी में लगाने वाला यार। ठीक है दादा, अरे 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 नहीं जा रही। हेलो दीदी क्या हुआ है? दीदी तो बोलते दीदी सीएम लाइव नाउ, सीएम लाइव गाइस कट कोई पुलिस नहीं, एक भी पुलिस नहीं था। दीदी दीदी पाए छुट्टा কিভাবে লাগলো? 4-5 आदमी ने मैं गाड़ी को इधर में खड़ा होकर कर रहा था। 4-5 आदमी ने मेरे को गाड़ी पूरा बंद कर दिया और पूरा चोट हो गया। देखो कितना कहाँ आपको चोट लगी है दीदी? ओके दीदी क्या कलकत्ता वापस जाएंगे? अभी बहुत दर्द हो रहा है, अभी जोर। और ये कहाँ पे हुआ दीदी? एग्जैक्ट जगह कौन सी है? बरौलिया बाजार में। और कितने लोग थे? पब्लिक बहुत थे, पब्लिक का बात नहीं है। 4-5 और कहाँ का चोट लगा आपको? कहाँ का चोट लगा? पैर में? हाँ दीदी किसी की साजिश है, किसी की साजिश है दीदी, साजिश है किसी की। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में संयुक्त किसान मोर्चा का भी अपना एक रोल होने वाला है, क्योंकि वो जाकर वहां पर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे। कल से 14 मार्च तक किसानों के कई कार्यक्रम हैं और इन किसानों के कार्यक्रमों में इनका बड़ा जोर इस बात को लेकर है कि केंद्र सरकार को कैसे घेरा जाए। कृषि कानूनों को लेकर जारी गतिरोध के बीच में चुनावी राज्यों में केंद्र सरकार को घेरने की एक बड़ी योजना है। दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का संगठन संयुक्त किसान मोर्चा कल से 14 मार्च तक केंद्र सरकार के खिलाफ पश्चिम बंगाल में कई कार्यक्रम करने जा रहा है। संगठन कल कोलकाता प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, एक गाड़ियों की रैली भी निकाली जाएगी और रामलीला पार्क में किसान महापंचायत का आयोजन भी किया जाएगा। 13 मार्च को नंदीग्राम में, 14 मार्च को सिंगूर और आसनसोल में भी किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। अच्छा रहेगा कि भाजपा के नेता हमारे साथी सौरभ शुक्ला जुड़ रहे हैं। सौरभ, बताएं कि पश्चिम बंगाल में क्या ऐसा कोई समर्थन है, इनका जो संगठन है किसान मोर्चा का, वो इतना मजबूत है कि किसानों के मसलों पर वहां पे भीड़ जुट पाए? क्या पश्चिम बंगाल इतना प्रभावित राज्य है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है अभिषेक कि पश्चिम बंगाल से थोड़ा सा गुजरात तक ले चलते हैं। गुजरात के जब निकाय चुनावों के परिणाम आए थे अभिषेक, तो उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी प्रकाश जावड़ेकर साहब ने, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि गुजरात की जनता ने कृषि कानूनों पर मुहर लगा दी है क्योंकि निकाय चुनाव में बीजेपी को जीत मिली। तो किसान संगठनों का कहना है कि जब चुनाव या फिर सत्ता हासिल कर लेना ही या फिर वोट ही किसी कानून के सही या गलत होने का पैमाना है, तो वो पांचों राज्यों में जाकर के प्रचार करेंगे। पश्चिम बंगाल हम सब जानते हैं कि इस समय सियासी रूप से सबसे ज्यादा वहां पर उबाल मचा हुआ है। संयुक्त किसान मोर्चा में हनन मुल्ला है, जो कि संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं
और वो एक राजनीतिक संगठन से भी ताल्लुक रखते हैं। तो पश्चिम बंगाल में इस बात को लेकर चर्चा है। अब कितनी भीड़ आएगी या नहीं आएगी वो 2-3 दिन में परसों पता चलेगा, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा के राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव और बलबीर सिंह राजेवाल नंदीग्राम भी जाएंगे, जहां पर ममता बनर्जी के सामने शुवेंदु अधिकारी हैं बीजेपी के, और वो बीजेपी के खिलाफ लोगों से वोट देने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा है कि वो पूरा उतना उनका मंच गैर राजनीतिक रहेगा, लोग चाहे जिसको वोट करना चाहे करे, टीएमसी को, लेफ्ट को या कांग्रेस को, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं करना है। और उनका कहना है कि अगर किसान बीजेपी को जिता सकता है तो हरा भी सकता है। तो अगर अभी तो बहुत वक्त है, लेकिन अगर कहीं बीजेपी हारती है तो किसान संगठन यही कहेंगे कि लोगों ने कृषि कानूनों को रिजेक्ट किया है और अस्वीकार किया है, यही वजह है कि चुनाव हारे हैं। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में लेकिन हमने देखा है जिन राज्यों में गए हैं अब तक, चाहे वो राकेश टिकैत कुछ राज्यों में गए हैं, वहां पर भीड़ देखने को मिली है। मध्य प्रदेश में भी उन्होंने महापंचायतें की, राजस्थान में महापंचायतें की, वेस्ट बंगाल में पहली किसान महापंचायत होगी। भीड़ आएगी, लेकिन कितना प्रभाव होगा ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन किसान पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े में उतर आए हैं और उन्होंने वो लोगों से अपील कहा जा रहा है, इसके लिए क्या वहां पर स्थानीय स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए कहा जा रहा है इस महापंचायत से, और दूसरा ये भी कि सियासी दलों से, सियासी नेताओं से अभी तक दूरी बनाए रखी है किसान आंदोलन से जुड़े हुए लोगों ने, लेकिन यहाँ पर कैसे अब वो दूरी बनाएंगे। उस जगह पर महापंचायत होगी जो कि सबसे बड़ा गढ़ पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस वक्त माना जा रहा है, नंदीग्राम। देखिए, इसको लेकर के आउटरीच प्रोग्राम चल रहा है। एक लेटर किसान संगठनों ने लिखा है कृषि कानूनों को लेकर के, किसानों की हालत को लेकर के, जिसको किसान संगठन या जो किसान जोड़े हैं इन्होंने, वो तमाम 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा रहे हैं। नंदीग्राम में शायद इन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ले ली है वहां पर किसान महापंचायत करने के लिए। किसी सियासी दल इन्होंने कहा है कि वो राजनीतिक पार्टियों से दूरी रखेंगे, उनका मंच पूरी तरीके से किसानों का मंच होगा। यही वो बार बार कह रहे हैं कि आप किसी भी राजनीतिक दल को दीजिए वोट, पर आप बीजेपी को वोट मत दीजिए। यही वजह है कि वो किसी राजनीतिक दल के नेता को अपने मंच पर नहीं आने दे रहे। लेकिन हम सब जानते हैं कि सारी विपक्षी पार्टियां किसानों का साथ दे रही हैं, तो जाहिर सी बात है जो मुख्य ऑपोजिशन होगा उसको फायदा होगा उस सीट पर। वहां पर ममता बनर्जी हैं, लेकिन किसान संगठनों का कहना है कि इस पूरे आउटरीच प्रोग्राम से, इस किसान महापंचायत से कहीं ना कहीं जो कृषि है वो एक चुनावी मुद्दा बन रहा है, तो कम से कम एक फायदा जरूर हो रहा है। ताबिश। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल संदीप रायल में, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, किसान आंदोलन चल रहा है। और दोस्तों देखो, मैं भी खुद किसान हूँ, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और कुछ पेहवा के पास हमारा गांव है, तो वहाँ से बिलोंग करता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ मैं। उसमें कम से कम भी किसानों को 100 से ऊपर दिन हो गए हैं, 100-110 और 200 और 250 और 300 के बीच में किसानों की शहादत हो चुकी है, शहीद हो चुके हैं किसान। लेकिन सरकार के कान में एक भी जू नहीं रेंग रही और सरकार अपने चुनावों में मस्त है। पश्चिम बंगाल हो या कर्नाटक हो या कहीं भी हो, मान लीजिए अब 3-4 स्टेट में चुनाव हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन की उसमें मगन है, लेकिन सरकार को कोई। कुछ दिन पहले हरियाणा में विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव रखा गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से। उसमें किसानों के जो पक्ष में वोट थे वो 32 और 33 वोट पड़े थे, और जो खिलाफ थे किसान मान जो सरकार के पक्ष में तो 55 वोट पड़े थे। अब आगे की रणनीति ये है कि किसानों, हरियाणा में किसानों ने ये ऐलान कर दिया है कि जो भी किसानों के साथ नहीं खड़ेगा उनका बिल्कुल ही बाइकाट कर दिया जाएगा, ना उनको गाँव में बढ़ने दिया जाएगा, कहीं पर भी जहाँ भी आएंगे उनके काले झंडे दिखाकर विरोध किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई भी पंचायत, कोई भी अगर बीजेपी का हो या जेजेपी का हो, कोई भी नेता गांव में आता है या कहीं भी आता है, उसका पूर्ण तरीके से, पूर्ण जोर शोर से किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से हरियाणा में हो या पंजाब में जहाँ भी ये आएंगे वहाँ पर इनका विरोध किया जाएगा। हरियाणा में ये स्थिति है। और अब कुछ दिन पहले की बात है, ममता बनर्जी को चोट लगी है, उनको शायद फ्रैक्चर भी आया है। उसमें मैं आपको ये वीडियो भी दिखा रहा हूँ, थोड़ी सी क्लिप आएगी।
और एक संयुक्त मोर्चा ने भी अपना वहाँ पर पश्चिम बंगाल में अपना कार्यक्रम रखे हैं। तो अब स्थिति ये है कि किसानों ने सरकार के खिलाफ अब खुला मोर्चा खोल दिया है। अब किसान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है, क्योंकि सरकार तो बिल्कुल ही कानों में वो कहते हैं ना, सुनने को तैयार ही नहीं है सरकार। तो चाहे 200 मरे, चाहे 250 मरे, चाहे 500 मरे, उनको कोई फ़र्क नहीं है। उनको तो सिर्फ अब पीछे से प्रधानमंत्री ने भाषण भी दिया था उसमें, अपना राज्यसभा में, उसमें तो संसद में कहा था कि अंबानी के टावर तोड़ दिए, पंजाब में ये तोड़ दिया। लेकिन किसानों के ऊपर श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भी लफ्ज़ नहीं कहा सही दोगे या गलत है या नहीं। उनको सिर्फ टावरों की चिंता, क्योंकि कॉर्पोरेट की सरकार है तो कॉर्पोरेट की चिंता रहेगी मोदी जी को। और बीजेपी ये लग गया है, बीजेपी सरासर किसानों के खिलाफ और मजदूरों के खिलाफ बिल्कुल ही नाकारा पार्टी है। और महंगाई देख लो, सिलेंडर कहाँ से कहाँ जा लिया, 850 के करीब सिलेंडर है। और अपना क्या नाम है, डीजल के दाम देख लो, पेट्रोल के दाम देख लो, हर तरफ हाहाकार मची हुई है। जो आज पहले हमारे हरियाणा में अनिल विज जी और धनखड़ जी, सुभाष बराला जी जो रैलियाँ काटते थे ना 2014 में, या उड्डा के माले सरकार के खिलाफ कपड़े निकाल के सरकार माले जिम्मेदार को MSP दिलवाएंगे, ये करवाएंगे, कर्जे माफ़ करवाएंगे। आज कहाँ है, सब कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। सिर्फ यहाँ पर तो जो कोई आवाज़ उठाता है ये देशद्रोही है, ये फलाना है, ये ढीमका है, ये देश का नहीं है। बस अगर कोई बीजेपी की तो गुण गा दे तो वो देश का, अगर बीजेपी के खिलाफ बोल दे तो वो देशद्रोही। अब बीजेपी वालों से किसानों को सीखना पड़ेगा या हमारे वर्गीयों को सीखना पड़ेगा ये देशद्रोही या देशभक्त कौन है। ठीक है, जो हमारे दादे परदादा की सुन। तो एक तो ममता बनर्जी के कहते हैं, ये कुछ चैनलों पे कह रहे हैं भाई ममता बनर्जी का, ये कुछ कह रहे हैं भाई प्रोपगंडा है, चुनाव जीतने के लिए है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ जो ये चैनल वाले हैं ना, एक बार अपनी लात तुड़वा लें भाई। ठीक है, अपनी लात तुड़वा के देख लें या अपना वो करवा के देख लें। इनको सारी वो हर चीज़ जो मोदी कर दे या मोदी का खिलाफ हो जाए तो गलत, जो मोदी के उसमें हो जाए तो ठीक है। चाहे कोई दूसरे के कोई चोट लग जाए, वो इनके जो मान लो इतने किसान शहीद हो गए, इनको ये लग रहे हैं भाई ये तो कोई किसान ही नहीं है, वहाँ तो आतंकवादी बैठे हैं, अलगवादी बैठे हैं, फलाने बैठे हैं, ढीमके बैठे हैं, ये बैठे हैं। कुल मिला के ये जो मीडिया है ना, कोई भी चैनल लगा लो, ये सब बिके हुए हैं। आज तक लगा लो, ABP जो भी लगा लो, सब बिके हुए चैनल है, सब गोदी मीडिया है। कोई देश के हित में कोई नहीं सोच रहे। इनको सिर्फ पैसे से प्यार है, ना इनको किसान से प्यार, ना इनको मजदूर से प्यार, ना इनके हर व्यक्ति से, किसी भी देश के व्यक्ति से प्यार। सिर्फ इनको अपनी TRP चाहिए बस, और कुछ नहीं। आज इनकी खबरें उठा के देख लो, इन चैनलों की कम से कम भी 90 में नहीं कहता 2% ही सही होंगी, और 98% खबरें बिल्कुल ही बेकार हैं इनकी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है। देखो, मैं YouTube चैनल बनाया है मैंने अपना, संदीप रायल के नाम से। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, और अपना कमेंट कर दिया अच्छी लगे। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा, अगर किसी, देखो मैं आवाज़ें उठाता रहूँगा किसानों की, क्योंकि मैं खुद की किसान हूँ, और इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया। अगर किसी को कोई तकलीफ ना देखे, ठीक है, मेरा चैनल जो किसानों की फेवर में नहीं कर सकता, नो फार्मर नो फूड। ठीक है दोस्तों, अगर जिम्मेदार है तो सब कुछ है, अगर जिम्मेदार ख़त्म हो गया तो ये बिल्कुल धंधे ख़त्म हो जाएंगे। मैं आवाज़ वीडियो कुछ अपनी टूर बेस पे भी वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ अपने किसानों के बेस के ऊपर भी वीडियो बनाता रहूँगा, और आपके सामने लाता रहूँगा।
ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो हाँ, मैं दोबारा फिर कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के या वो हैं उसके फेवर में, देखो किसान के फेवर में नहीं है। कृपा करके विनती, हाथ जोड़ के विनती है, वो मेरी वीडियो को ना देखें, ना लाइक करें, ना सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। सिर्फ वही मेरी वीडियो को देखो जो किसानों के प्रति हमदर्दी रखता है, मजदूरों के प्रति हमदर्दी रखता है, देश के प्रति जो किसानों के साथ खड़ा है, ठीक है दोस्तों। ओके बाय, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।